हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 7 को कंटिन्यू करेंगे अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स के ऊपर, जो कि गिवन है हमारा सेक्शन नंबर 104 से लेकर के 106 तक और ये गवर्न होता है ऑर्डर नंबर 43 से। तो आइए अपने इस वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 104 हमारा कहता है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, यानी कि कौन कौन से वो ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर अपील आप कर सकते हैं, जिनके ऊपर अपील लाई करती है। तो वो कौन से ऑर्डर्स हैं? सबसे पहले कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, कोई भी अगर ऑर्डर सेक्शन 35A के अंदर पास किया गया है तो उसके ऊपर आप अपील में जा सकते हैं। अब वो सेक्शन नंबर 35A हमारा क्या है? वो है कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंस, यानी कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई क्लेम कराया और वो फॉल्स था या वेक्सेशियस था, उसके ऊपर आपको कोर्ट ने कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड करी है, तो उसके ऊपर आप जो है अपील के अंदर जा सकते हैं। या फिर जो दूसरी पार्टी है उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आपके खिलाफ अपील के अंदर जा सकती है। An order under section 91 or 92 refusing leave to institute a suit of the nature referred to in section 91 और 92, यानी कि मान लीजिए 91 हमारा पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर है और 92 हमारा जो है वो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर है। तो अगर इंस्टीट्यूट होने से रिफ्यूज किया जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका नेचर सेक्शन 91 और 92 का है, तो उस रिफ्यूजल के खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील के अंदर जा सकते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, सेक्शन नंबर हमारा 95 जो है वो है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑफ इनसफिशिएंट ग्राउंड, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, कोई इंजंक्शन पास की गई है या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उसके साथ में हुआ है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर हुआ है, तो उसके ऊपर जो कंपनसेशन पास हो रही है, कंपनसेशन जो उसको मिल रही है उसके खिलाफ भी आप अपील के अंदर जा सकते हैं। एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन, यानी कि अगर कोई फाइन है या फिर किसी को अरेस्ट करने के लिए, डिटेंशन इन सिविल प्रिजन के लिए अगर किसी पर्सन को ऑर्डर दिया गया है तो उसके खिलाफ भी आप अपील के अंदर जा सकते हैं, एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी। अगर एग्जीक्यूशन केस हो गया, उसके बाद में एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, एग्जीक्यूशन के अंदर ऑर्डर आया कि अब इसको अरेस्ट किया जाएगा और डिटेन किया जाएगा, तो उस केस के अंदर तो आप अपील के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले अगर आपको अरेस्ट से डिटेन किया जा रहा है सिविल प्रिजन के अंदर या फिर आपके ऊपर कोई फाइन इंपोज हो रहा है, तो उसके लिए आप अपील के अंदर जा सकते हैं। An order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules, अगर किसी रूल के अंदर अलाउ है कि इसके अंदर आप अपील के अंदर जा सकते हैं, तो उस ऑर्डर के अंदर तो आप अपील के अंदर जा ही सकते हैं। हमारे सेक्शन 104 का सबसेक्शन 2 ये कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, यानी अगर अपील के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके ऊपर ये हमारा सेक्शन 104 अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर कोई अपील नहीं लाई करेगी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 105 के अंदर। सेक्शन 105 की जो हमारी हेडिंग है वो है अदर ऑर्डर्स। तो ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर कोई save as other expressly provide no appeal shall lie from any order made by the court in exercise of its original and appellate jurisdiction, यानी कि कोई अपील लाई नहीं करती अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है अपनी एक्सरसाइज करते हुए ओरिजिनल या फिर एपिलेट जुरिसडिक्शन के अंदर, बट वेयर अ डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम, लेकिन अगर किसी डिक्री के अंदर जो है कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है, कोई इरेगुलरिटी है इन ऑर्डर अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द केस, तो उसके ऊपर आप जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, उसके लिए आप मेमोरेंडम ऑफ अपील लेकर के जा सकते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where any party aggrieved by an order of remand, अगर वो ऑर्डर ऑफ रिमांड है तो आप अपील के अंदर नहीं जा सकते। अगर उसके अलावा किसी ऑर्डर के अंदर कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है, कोई इरेगुलरिटी है, तो उसके लिए आप अपील के अंदर जा सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर 106 क्या कहता है? व्हाट कोर्ट टू हियर अपील, यानी कि अगर हमें ऑर्डर के लिए अपील के अंदर जाना है तो फिर अब हम किस कोर्ट के अंदर जाएंगे? एक कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर सुना दिया कि भाई ये मेरा ऑर्डर है, तो अब हम उसकी अपील के लिए कौन से कोर्ट के अंदर जाएंगे? तो सेक्शन 106 ये कहता है कि सपोज कीजिए कि ऑर्डर नहीं है,
आपकी डिग्री पास हो गई है, किसी सूट की डिग्री पास हो गई है। अब जिस सूट की डिग्री पास हुई है उस डिग्री के लिए आप जिस कोर्ट के अंदर अपील के अंदर जाएंगे तो उसी कोर्ट के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, मान लीजिए कोई ऑर्डर आपका पास हुआ है किसी सूट के अंदर, तो आप उस ऑर्डर की अपील के लिए भी उसी कोर्ट के अंदर जाएंगे जिस कोर्ट के अंदर आप डिग्री की अपील के लिए जा रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात को? यानी कि आप ऑर्डर हो या डिग्री हो, जिस कोर्ट के अंदर आप डिग्री के लिए अपील के अंदर जा रहे हैं उसी कोर्ट के अंदर आप ऑर्डर की अपील के लिए जाएंगे। तो ये बात हमारा सेक्शन 106 कहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेक्शन नंबर 104 से लेकर के 106 तक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको सेक्शन समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।